अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज 14.3 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी जो 14.2 की थी इसमें डॉट प्रोडक्ट था और किन का था, दो वेक्टर्स का। हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। एक उनका तरीका डॉट प्रोडक्ट वाला था जो हमने 14.2 में कर लिया, उसको समझ लिया, वो स्केलर क्वांटिटी आती है, पूरी तफसील उसकी मौजूद थी। अब 14.3 में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, तो ये इसका जो प्रोडक्ट है ये वेक्टर क्वांटिटी आता है, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आता है तो ये फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट में इसकी जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल वो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। और देखें यहाँ से ये इसका टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें करते क्या है, देखें सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला है ना वो आपके सामने ये देखें कि ये इसका फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों u एंड v और उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो किसके बराबर है, u का मैग्नीट्यूड होगा, v का मैग्नीट्यूड होगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम होगा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा होगा, और साथ ये देखें ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है n उसका यूनिट वेक्टर होता है कि इसकी डायरेक्शन किधर को होगी। जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होनी है कोई ना कोई, तो वो डायरेक्शन किधर को है वो साथ ये हमारा n यूनिट वेक्टर जो है वो भी बता रहा होता है। तो इस तरह से अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल ये है कि जैसे लेट्स सपोज ये देखें फिगर जो बनी हुई है कि हमारा ये u वेक्टर है और ये वाला v वेक्टर है, तो अगर हम u से v की तरफ आए तो u से v की तरफ आएंगे तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो आंसर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर तो होना है, उसने 90 डिग्री एंगल बनाएगा लेकिन इस प्लेन के ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये देखें ये हाथ जो है वो उसी तरह दिखा रहा है कि उंगलियां इधर को कर्व हैं, यानी कि ये इधर को प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसका जो आंसर है वो देखिए ये अंगूठा जो है उसका आंसर दिखा रहा होता है कि वो जो उसकी डायरेक्शन है u क्रॉस v की वो ऊपर को जाएगी। इसी को आप उल्ट कर लेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा u क्रॉस v और उसकी जो है डायरेक्शन। अब इसके साथ एक चीज आती है पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स जो है ना, जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा तो उसका मतलब होगा कि वो परपेंडिकुलर नहीं, वो पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का जरा जहन में हमें बिठाना है कि पैरेलल वेक्टर्स का कहाँ से पता चलेगा, हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। जब कहीं कहेगा ना कि जी परपेंडिकुलर प्रूव करवाएं तो वहां के लिए हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको 0 ले आते हैं। तो 0 कौन आ रहा है ये आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखेंगे उसने लिखा हुआ कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं u और v तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आता है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो हमें जहन में रखनी है। फिर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दे रहा है कि सेल्फ, अब जाहिर है जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना है ना। तो ये देखें i के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अपने आप के साथ तो पैरेलल ही होना है ना, जिधर को i की डायरेक्शन है दूसरा i भी उसी को डायरेक्शन में होगा, तो सेम डायरेक्शन यानी कि पैरेलल। तो जब i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, j का j के साथ, k का k के साथ, उनका आंसर 0 आना है। तो ये भी हमें याद रखना है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरह अगर हम i का j के साथ क्रॉस ले लें, j का k के साथ क्रॉस ले लें, तो उनका जो तीसरा चीज़ होती है उसके बराबर वो आ जाता है। i क्रॉस j करेंगे तो वो k हो जाता है, j क्रॉस k करेंगे तो i हो जाता है, और k क्रॉस i करेंगे तो वो j हो जाएगा। तो ये भी जाहिर है कि इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एमसीक्यूज में कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें वो पूछ लेता है। ये थोड़ी सी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कि अगर u क्रॉस v 0 हो तो इसका मतलब यही होगा कि या u 0 होना है या v 0 होना है, या ये भी हो सकता है कि दोनों पैरेलल हों। ठीक है, u क्रॉस v बराबर होता है माइनस v क्रॉस u, यानी अगर आप डायरेक्शन चेंज करवाते हैं तो फिर आपने साइन चेंज करा देना उसका, क्योंकि पहले u क्रॉस v है, अब आपने v पहले कर लिया और u आगे कर लिया है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, साइन चेंज होता है।
और ये क्यों होता है ये आगे वो एक फार्मूला आ रहा है उसकी मदद से समझ आ जाएगी। और इसी तरह ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में एक किस्म की कह लें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि यू क्रॉस हो और अंदर वी और डब्ल्यू जो वेक्टर्स हैं वो ऐड हो रहे हो, तो वो जाहिर है कि आप यू क्रॉस वी अलग से कर सकते हैं और यू क्रॉस डब्ल्यू अलग से कर सकते हैं, तो दोनों साइडें आपस में बराबर आती हैं। ये भी कहीं वो प्रूफ कह दे, वैसे सवालों में नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं उसको दोनों साइडें। और ये वाला जो प्रूफ है या ये प्रॉपर्टी जो है सिंपल ये कह रहा है कि ये के जो कांस्टेंट है नंबर वो कहीं पे भी आ सकता है, v के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, u के साथ हो सकता है या दोनों के बाहर हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, इसको जहां मर्जी रख लें उससे फर्क नहीं पड़ता। और एंड पे जाहिर है कि वही कि u क्रॉस u जो है वो ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि जो सेल्फ प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो होना है, क्योंकि अपने आप के साथ तो उसने पैरेलल होना ही होना है। तो ये भी जाहिर है कि प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाला है कि जब हमें एक्चुअल प्रैक्टिकली u क्रॉस v फाइंड करना है और जाहिर है वो भी एक आंसर वेक्टर फॉर्म में आना है, तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। और उस डिटर्मिनेंट में देखें जो पहली रो हम बनाते हैं वो हमेशा i j k की लिखते हैं, वही i j k कि जिसने उसकी डायरेक्शन बतानी होती है, तो वो हम लिखते हैं। फिर आगे ये जो a1 b1 c1 है ये बेसिकली किसके कंपोनेंट होंगे, u वेक्टर के। u वेक्टर जो भी सवाल में दिया होगा उसके कंपोनेंट हम यहाँ लिखेंगे और जो v वेक्टर दिया होगा उसके कंपोनेंट नीचे लिखेंगे। और इसका फिर डिटर्मिनेंट जैसे आम डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार है चौथे चैप्टर में हमने किया, वो हम इस पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके एक वेक्टर की फॉर्म में इसका आंसर जो है वो ले लेंगे। ये काम जो है हमने एक्सरसाइज में जाहिर है मैक्सिमम करना है, काफ़ी सारा काम इसमें आना है। और ये देखें एग्जाम्पल भी उसने हल की हुई है, जाहिर है ये सारा काम हमने करना है, सारा उसके अंदर एक्सरसाइज में वो आ जाएगा। और एक जाहिर है कि वो फार्मूला हमने पढ़ा, लेकिन इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड लेना है तो जाहिर है फार्मूला तो वही है जो पीछे पढ़ लिया, लेकिन जब आप ऐसे दो लाइनें लगा लेते हैं तो आपको पता है ये मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड में फिर इस साइड से वो जो यूनिट वेक्टर था ना n वाला वो निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, इसमें अब डायरेक्शन वगैरह का तो चक्कर नहीं है। मैग्नीट्यूड एक सिंपल नंबर होता है, एक सिंगल नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो निकल जाता है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल थीटा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाज़ का यहीं से वो कहते हैं साइन ऑफ द एंगल फाइंड करें, बात सवालों में है। तो उसके लिए फिर जाहिर है आपने क्या करना है, ये जो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड है उसको इसके नीचे ले जाना है, तो वो हम कर लेंगे। तो ये देखें वो उसने साइन का फार्मूला डेवलप कर दिया, इसी की जाहिर है वो एग्जांपल उसने कही भी है कि ये चीज़ें फाइंड करें। तो एग्जांपल्स भी जाहिर है कर लिया करें, क्योंकि एग्जांपल्स भी आ सकती हैं पेपर में, लेकिन ये चूँकि हल हुई होती हैं तो ये आप खुद ऊपर से देख के कर सकते हैं। लेकिन पहले एक्सरसाइज किया करें, एक्सरसाइज समझ के करके फिर आप एग्जाम्पलों की तरफ आया करें, क्योंकि फिर क्लैरिटी ज़रा बेहतर हो जाती है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं वो जाहिर है कि हम साथ साथ कर लेंगे जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हर चीज़ जो है ये शामिल होती है। ठीक है जी, तो ये टार्क वगैरह भी इसके अंदर है शामिल, उसके 4-5 सवाल हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो ठीक है, चले एक्सरसाइज अब शुरू कर लेते हैं। काम कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बार बार फाइंड करना है और उसकी एप्लीकेशंस लगानी है। चलें जी, एक्सरसाइज हमारी 14.3 इसको हम शुरू करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। जाहिर है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कौन से वाला, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, दोनों करने हैं। a क्रॉस b भी करना है और b क्रॉस a उसकी डायरेक्शन चेंज वाला काम भी करना है। चेक योर आंसर्स, अपने आंसर्स को भी चेक करें बाय सॉल्विंग दैट ईच a एंड b आर परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब ये आंसर भी चेक करना है, क्योंकि डेफिनेटली यही होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल जो वेक्टर्स होते हैं उनके वो परपेंडिकुलर होता है। वो पीछे हमने देखा था राइट हैंड रूल कि उसका जो थंब है वो ऊपर को जा रहा होता है, वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, जिस प्लेन के अंदर वो वेक्टर्स होते हैं। तो बहरहाल वो भी हमने इसको बताना है, बहुत सिंपल सा काम है, मुश्किल काम इसमें नहीं है। देखें पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर उसने दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जाहिर है ये दोनों वेक्टर्स वो देगा, तो इसी से फर्दर हम आगे लेके चलेंगे। सो सबसे पहले देखें जो क्रॉस प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, ये मेन काम है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने आई जे के हर दफ़ा लिखना है, हर दफ़ा लिखना है, जाहिर है कि ये पक्का काम है। उसके बाद चूंकि ए पहले है तो जो ए के कंपोनेंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो ए के साथ है 2 +1 और -1, सो देखें वो हमने लिख लेना है। कोएफिशिएंट्स जो हैं वो लिख लेंगे। बी जो है उसका देखें 1 है, -1 है और 1 है, तो वो आप लिख लेंगे।
तो इस तरह से लिख लिया। और फिर अगर चैप्टर 4 को माइंड में लाएं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट होता था कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट रो की हेल्प से हम एक्सपैंड करते थे इसको। और एक्सपैंड कैसे होता था कि ये वाला एलिमेंट लिखा आई और इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ले लिए। तो 1 -1 -1 1 वो देखें हम ऐसे करके लिख लेंगे। अब जब सेकंड एलिमेंट लिखते थे तो उसके साथ अपोजिट साइन लगाते थे। अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस लगा लेते हैं, यहाँ प्लस हो तो माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पे तो जाहिर कभी आना नहीं माइनस इन सवालों में, तो इसलिए समझे कि इधर हमेशा आपने माइनस लगाना है। मिडल वाले में जे के साथ आपने माइनस लगाना है और बाकी काम वही कि जी ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, 2 1 -1 1 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे वो लिख लेंगे। इसी तरह प्लस के लिखेंगे और उसी की भी रो और कॉलम अगर आप छोड़ते हैं तो फिर ये वाले एलिमेंट्स तो उनको आपने लिख लेना है। तो एक स्टेप आपका ये बन जाता है। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन है, आई लिखा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का दरमियान में लगाना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये देखें ये भी 1 1 1 है लेकिन दोनों माइनसेस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस तो होंगे लेकिन फार्मूले का माइनस लाजमी मिडल में आना होता है, यह आपने पक्का याद रखना है। माइनस जे आ गया, अगेन इसी तरह पहले इनको मल्टीप्लाई, 2 1 2 माइनस फार्मूले का दरमियान में लगाएंगे और 1 1 1 करेंगे तो इसका भी माइनस आ रहा है, तो दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये के आएगा, पहले फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 1 2 -2 लिखा, फिर माइनस फार्मूले का और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक पहुंच जाए। उसके बाद तो सिंपल है, 1 में से 1 माइनस करें 0 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3 हो गए और ये भी 3 हो गए लेकिन जाहिर है कि माइनस के। सो देखें इस तरह से, जरा मैंने इसलिए लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चल जाए, जिनको नहीं पता जरा आइडिया उनका बेहतर हो जाए। तो अब ये हमारा A क्रॉस B आ गया है और डेफिनेटली ये वेक्टर की शक्ल में है, तो इतना काम तो हो गया। अब हमें प्रूफ करना था कि ये जो A क्रॉस B है वो A वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए वही जैसे मैंने शुरू में थ्योरी में बताया कि उसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट ले लिया करें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो जब 0 आता है तो पता चल रहा होता है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, A डॉट A क्रॉस B, ए वेक्टर का और ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेने लगे हैं। और डॉट प्रोडक्ट के लिए वही कि ए वेक्टर को लिखें, डॉट लगाएं और ये जो ए क्रॉस बी ये वाला आया है उसको साथ लिख लें। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था 14.2 में कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कोएफिशिएंट्स को, IJK को नहीं, कोएफिशिएंट्स को। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 0 के साथ, वो देखें ऐसे लिख लिया, +1 की होगी -3 के साथ, वो लिख लिया, -1 की होगी -3 के साथ, वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब 2 0s are 0, 3 1s are 3, 3 1s are 3 और देखें +3 -3 मिलकर 0, तो अल्टीमेट देखें 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि A और A क्रॉस B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यही काम एग्जैक्टली हमने करना है B डॉट A क्रॉस B के साथ। ठीक है, तो B को लिख लिया, आगे इसको लिखा। अब ज़रा प्रोसीजर आपको समझ आ गया कि इस तरह से कोएफिशिएंट्स को ले लेके मल्टीप्लाई करेंगे और देखें इसका आंसर भी 0 आ जाता है। तो ये पार्ट भी हमने कर लिया। देखें क्या काम हमने किया, A क्रॉस B पहले फाइंड किया और उसका फिर A के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर B के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और वो दोनों 0 आए तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि A एंड B आर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन। अब उसने कहा था B क्रॉस A भी निकालें। अब वही सारा सवाल हमें B क्रॉस A के लिए रिपीट करना है, थोड़ा काम ज़ाहिर ज़्यादा हो जाता है। तो B क्रॉस A जब आप करने लगेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि B के एलिमेंट अब ऊपर आने चाहिए, यानी B वाली जो रो है वो ऊपर आए और A वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे आए, क्योंकि ज़ाहिर है B क्रॉस A है, B पहले है, A बाद में है। अब इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट, अब तरीका आपको समझ आ गया जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट भी अब ज़ाहिर प्रैक्टिस है ना आपकी, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जी आई है ना, तो आई के साथ ज़ाहिर ये और ये जाता है तो ये एलिमेंट्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 1s are 1 -1 1s are 1 ऐसे करके। तो इसी तरह जे के साथ करेंगे तो जी ये और ये है, अब इनका ऐसा है 1 1s are 1 है और 2 1s are 2 है। इस तरह से जब के लिए करेंगे तो ये है और इनका आपस में हो रहा होगा
ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आराम आराम से एक एक स्टेप करके भी करें, क्योंकि हर बंदे को अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है, तो उसी लिहाज से आराम आराम से भी करें। तो b क्रॉस a आ जाएगा, फिर उसी तरह a डॉट b क्रॉस a कर लें, a वेक्टर को लिखा, डॉट उसको लिखा, 2 का 0 के साथ, 1 का 3 के साथ, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये 0, 3 1 ज़ा 3, ये देखें, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। और इसी तरह b के साथ भी इसका यही होना है, वो आपके सामने है, ये चीज़ आ रही है, और देखें वो भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो होता है। अब यही पार्ट ज़ाहिर है बाकी 2-3 जितने पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ उस सब के अंदर यही कुछ ही करना है। सो देखें, सेकंड पार्ट a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, पहले हम a क्रॉस b कर रहे हैं, i j के लिखा, a के जो यूनिट्स हैं, इसके जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स हैं, 1 3 2, 1 3 2, 2 -1 1, 2 -1 1, ठीक है, इस तरह से। बाकी देखें मैंने सारा स्टेप्स बनाए हैं, आई के साथ वही रो कॉलम छोड़ के ये जो दोनों हैं वो लिखे हैं, जे के साथ फिर उसका, एंड के साथ, और फिर वही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो ये एक दफ़ा देख लें। अब ये इसका वेक्टर आ रहा है 5i 3j -7k। अब इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट देखें, बिल्कुल सारा आपके सामने है, डॉट प्रोडक्ट किया है, और वो देखें 0 आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह b के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो भी देखें नंबर्स, कैलकुलेशनें सारी आपके सामने हैं, वो भी 0 आता है। ये इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा देख लेंगे, लेकिन करनी प्रैक्टिस तो आपने खुद है ना, तो कॉपी पेंसिल पकड़ लिया करें, साथ साथ खुद करें। जब एक चीज़ समझ आ जाती है, वीडियो वहीं पर रोक दें, सारा खुद करें। जहाँ लगता है कन्फ्यूजन आ गई है, दोबारा वीडियो को खोल लें, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, नई चीज़ है, तो फिर आप देखें, अगला सवाल देख लेंगे वो कैसे करना है। तो मैक्सिमम खुद किया करें, ठीक है। वो वैसे हमारा वॉच टाइम कम हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ायदा है, जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है उतना ही आपको फ़ायदा होना है। अब इसी तरह आगे b क्रॉस a है, ये b क्रॉस a हमने बना लिया, बस b को पहले लिख लेना है, a को आगे लिख लेना है, और उसी तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ये आ जाएगा, उसका भी a के साथ डॉट प्रोडक्ट देखें वो भी 0, b के साथ डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो भी ज़रा देख लें, a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, a क्रॉस b की शक्ल बनाई, उसका पहला स्टेप बनाया, मल्टीप्लिकेशनें कराई, ये यहाँ पे -7 है, -7i -7j, क्योंकि देखिए 6 और 1 7, लेकिन बाहर माइनस मौजूद है, ज़ाहिर गलती हो जाती है। इसी तरह से, और 2 में से 2 0, तो 0k आएगा। इसी तरह a डॉट वो करें तो वो भी देखें वो 0 आ रहा है, b के साथ भी डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 आ रहा है, 7 -7 ज़ाहिर 0 होता है। और इसी तरह b क्रॉस a फाइंड करें, वो b क्रॉस a फाइंड कर रहे हैं, वो ये आ गया, उनका भी डॉट प्रोडक्ट देखें 0, और आगे भी 0। तो ये थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट फिर ज़ाहिर है सेम ही चीज़ थी, तो मैंने कहा आप खुद करें, प्रैक्टिस के तौर पर करें। अब ये पहला सवाल है, ठीक है जी। तो पहला सवाल में कोई ख़ास मुश्किल काम कोई नहीं था। अब ज़रा नई चीज़ की तरफ चलते हैं कि उसने और क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ यूनिट वेक्टर बनाना है जो क्या हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन जब भी लफ्ज़ आता है समझे हमारा पेज है, सफ़ा है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसी सफ़े के ऊपर हम a वेक्टर भी बनाते हैं, b वेक्टर भी बनाते हैं। तो हमारा a और b वेक्टर या u और v वेक्टर जो है वो उस पेज के ऊपर होता है। और मैंने आगे भी बताया कि उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उनके परपेंडिकुलर होता है। तो वो वही बेसिकली कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। a और b वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बनाएं, यानी कि वही क्रॉस प्रोडक्ट लें। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। तो वो थ्योरी में पढ़ा था कि साइन थीटा जो है वो भी फाइंड हो जाता है, उसका भी फार्मूला मौजूद था, तो इसलिए मैंने कहा था ये फार्मूले आप याद कर लें। तो सबसे पहला काम यही होगा स्टार्टिंग कि हम पहले a क्रॉस b बनाएंगे। तो देखें a क्रॉस b बनाएंगे, a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया हुआ है, a क्रॉस b i j के लिखा, पहले a है तो 1 6 -3 वो लिख लिए, फिर 2 1 3 जो है उसको लिख लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखें डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम करें तो i के साथ किसने आना है, इन दोनों आना है ना, तो 6 3 बार 18 माइनस फार्मूले का यहाँ पे, और 3 1 3 वो अपना माइनस भी लाएगा तो प्लस हो गया, -j, ठीक है जी। ये और ये छोड़े, अब ये वाली चीज़ें हैं दोनों। सो 3 1 3 वो देखें लिखा माइनस फार्मूले का, 2 3 6 और वो प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। फिर प्लस k है तो फिर वो ये दोनों हैं, 1 1 1 2 6 12,
ठीक है। तो ये देखें वही बात है, आपकी प्रैक्टिस की बात है, जितना आप कर सकते हैं, वरना वही सारे एक एक स्टेप बना लें तो 18 और 3 21 हो गया, ब्ला ब्ला जो भी है। तो ये हमारा A क्रॉस B बन गया। अब हमें क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। अब यूनिट वेक्टर का बुनियादी पहली एक्सरसाइज पे आप जाएं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आता है। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो A क्रॉस B आया है उसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि इसी का तो यूनिट वेक्टर बनाना है। तो मैग्नीट्यूड करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे ही करते थे ना कि ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं इन्हीं के हमने स्क्वायर्स लेते होते हैं और इनके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो वो सारा करेंगे तो ये देखें 643। अब जाहिर है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा कि जो हमारा A क्रॉस B वेक्टर है वो ऊपर हो और नीचे ये जो हमने एब्सोल्यूट निकाला है मैग्नीट्यूड उससे हम डिवाइड करा दें, वही बेसिक रूल है। तो जाहिर है कि वो हम लिखेंगे, उसको वेक्टर ऊपर लिख लिया, नीचे मैग्नीट्यूड लिख लिया, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन गया। जो उसने कहा था कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बनाएं जो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो हमने बना लिया। उसको आधा पार्ट, आधा सवाल हमारा हो गया। अब उसने कहा हुआ था साइन ऑफ द एंगल फाइंड करें, तो साइन ऑफ द एंगल के लिए ये फार्मूला था, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड लिया है वो ऊपर लिखें और नीचे अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड। अब ऊपर वाला मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं, अभी हमने किया A क्रॉस B का, वो ये जो 643 आया था, ठीक है, वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब अकेले अकेले मैग्नीट्यूड रह गए हैं तो वो अकेले अकेले फाइंड कर लेते हैं। A वेक्टर ये पड़ा हुआ था ना, ये वाला, ठीक है, 1 6 और -3 और B का 2 1 और 3, इन्हीं के स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है। तो वो देखें वही सारा प्रोसीजर, स्क्वायर लिए, ऊपर स्क्वायर रूट लिखा, तो ये A वाले का 46 आ गया और B वाले का देखें 14 आता है। अब दोबारा फार्मूले की तरफ चलें तो वो जो 643 था वो ऊपर आ गया, ये 46 और 14 दोनों नीचे आ गए, और ये चूंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो फिर डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 14 और 46 को ज़रब दे दें तो 644, तो बस ठीक है, यहाँ तक ही आंसर इसका सही है। सेकंड पार्ट भी जाहिर है उसी तरह ही है, A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सारे स्टेप्स मैंने बनाए हैं, तो ये आ जाता है -7i + 2j, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, + 5k, ठीक हो गया। अब जाहिर है इसी क्रॉस प्रोडक्ट का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, और यहाँ पे थोड़ी गलती गुलती थी तो ये फिर टा पड़ गए हैं, ठीक है। तो बहरहाल -7 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये 49 4 और 25 मिलकर 78 का स्क्वायर रूट बन जाता है। फिर जाहिर है कि यूनिट वेक्टर चूंकि फाइंड कर रहे हैं तो इसका हमें मैग्नीट्यूड तो हमने कर लिया, तो असल वेक्टर को A क्रॉस B को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे। तो ये जो असल था उसको हमने लिखना है -7i 2j और 5k, और नीचे ये 78 जो है ये बनता है उसका स्क्वायर रूट, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और फिर हमें जब साइन ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पता है कि A का अलहदा से मैग्नीट्यूड होना चाहिए, B का अलहदा से होना चाहिए, और फिर आप साइन वाले का फार्मूला लगाएंगे। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 78 आप पहले से बना चुके हैं, और ये जो 3 का स्क्वायर रूट और 29 जो आया है वो नीचे होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 87। तो ऊपर 78 है, नीचे 87 है, तो 78 वाले में मिस्टेक हुई थी तो वो एंड तक जा रही है, तो बहरहाल वो फिर सारा सही करना पड़ा। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम तरीका। और उसी तरह से एक और पार्ट भी है, उसका प्रैक्टिस के लिए उसने बाबा सवाल दिए हैं मैं आपको। सो थर्ड वाला है A और B, A क्रॉस B देखें हम फाइंड कर रहे हैं, ये A क्रॉस B आ गया। फिर जाहिर है उसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमने किया तो 8 का स्क्वायर रूट आ गया, वो चाहे आप इस शक्ल में लिख लें। 8 का स्क्वायर रूट बेसिकली यही होता है ना, 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 2 आता है, ठीक है। तो 2 2s का स्क्वायर बन जाता है, 1 2 लदा रह जाता है, स्क्वायर अंडर रूट काट के 1 2 बाहर 1 2 अंदर। तो ऐसे भी रहने दें, ऐसे भी रहने दें, एक ही बात है। मेरे हाल में बुक में चूंकि उसने इस तरह किया हुआ तो फिर हमें ये बनाना पड़ेगा। ये वैसे अच्छा कैलकुलेटर डायरेक्ट ही कर देता है, वो कैसियो वगैरह वाला जो होता है ना, 8 स्क्वायर रूट लिखें वो खुद ही ये बना देता है। तो बहरहाल अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वही कि वेक्टर ऊपर आना चाहिए और नीचे जो हमारा ये वाला आया है वो उसके नीचे आना चाहिए। और उसमें फिर यही उसने किया ना आंसर में कि नीचे चूंकि ये जो चीज़ है वो ये वाली है ना,
2√2, तो ऊपर से देखें 2 कॉमन आता है, तो ये जो बाहर 2 आया उनको कटवा देगा, तो j माइनस k रह जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो जो बुक में आंसर है वो शायद ये वाला है, तो इसलिए फिर वो ये शक्ल हमें बनानी पड़ रही है। तो बहरहाल आधा पार्ट हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब उसके बाद फिर वही कि a का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि ये 3 स्क्वायर रूट आए हैं, और फिर साइन ऑफ द एंगल जब हम बनाने लगेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने 8 का स्क्वायर रूट निकाला था वो ऊपर और a और b नीचे, और फिर ज़ाहिर है कि वो उस तरह से करके अल्टीमेट हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये भी हो गया। फिर चौथा पार्ट भी है इसका, ए और बी है आपके सामने, ए क्रॉस बी किया, ये सारा प्रोसीजर किया, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड है 13 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, वो किया तो देखें 654 का स्क्वायर रूट जो है वो बन रहा है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो यूनिट वेक्टर के लिए वही कि ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं, तो यूनिट वेक्टर। अब ज़ाहिर है अकेले के लिए हमें मैग्नीट्यूड्स चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 21 आ रहा है। साइन ऑफ द एंगल के लिए वही फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ लगाई, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारे आंसर मिलता है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, फाउंड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। 3 पॉइंट दिए हमें, और आपको पता है 3 कोने हैं वो पॉइंट ही होते हैं, तो उन कोनों को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बन जाती है। अब जब कोनों को मिलाते हैं तो देखें 3 वेक्टर्स बन जाते हैं, वो ऐसे ही है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक इधर है, एक इधर है। आप इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो आपको देखें 3 लाइनें मिलेगी, और वो लाइनें बेसिकली एज ए वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वेक्टर्स हम बना लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो इसका फार्मूला होता था एरिया का, वो क्या होता था, नॉर्मल एक ट्रायंगल का 1/2 होता था इसमें, और बेस जो होती थी वो, और जो हाइट होती थी, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते थे और 2 पे डिवाइड करते थे। ये मैथ का हमारा बेसिक फार्मूला था ट्रायंगल का। तकरीबन वही फार्मूला यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। सो देखें हमारे पास P, Q और R हैं, हमने क्या करना है, इनके वेक्टर्स बना लेने हैं। अब वेक्टर बनाने के लिए 2 पॉइंट है, जैसे अब P और Q पॉइंट है ना, तो इनके दरमियान जैसे यहाँ P हो और इधर Q हो, तो इनके दरमियान जो लाइन बन रही है वो उसका वेक्टर होगा PQ, इसको PQ कह सकते हैं। सो PQ वेक्टर अगर हमने बनाना है और उसका अगर नाम आप U रख दें, नाम कुछ भी रख सकते हैं या हाली PQ ही रहने दें, एक ही बात है, तो वो कैसे करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। PQ है ना, तो Q आगे है, तो Q वाले नंबर में से P वाले नंबर को आप माइनस करवाते हैं। ये टोटका आपने पक्का याद रखना है, ठीक है। PQ वेक्टर बना रहे हैं, Q वाला फिर नंबर लेके पहले उसमें से P वाला को माइनस करना है, यानी 1 - 2 लिखेंगे और उसके साथ I लिखेंगे, फिर 2 सेकंड वाले पे आ जाए, 2 - 3 लिखेंगे, साथ J लिख देंगे, और 0 - 5 लिखेंगे तो K लिख लेंगे। इस तरह से करके इसको वेक्टर को बनाना है, तो वो देखिए हमारा ये बन जाता है। इसी तरह V वेक्टर जो है, अब ये PQ बनाया ना, अब QR बना लें, तो QR के लिए भी उसी तरह R आगे होगा, QR में R आगे है, तो 4 - 1, 1 - 2 और ये 2 - 0, वो हम करके जो है इस तरह से उसको लिख लेंगे, उसका वेक्टर बना लेंगे। अब एरिया के लिए फार्मूला हमारा ये है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V। तो U क्रॉस V जो हमारे पास आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको फिर 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो जाहिर है U क्रॉस V बनाएंगे। U क्रॉस V वही कि ये जो PQ और QR है इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेने लगे हैं। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट तो जाहिर है हमें करना आता है, पीछे हमने बार बार किया उसको, तो वो हम इसको करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट देखें वो सारा करके ये आ गया, और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए वही इन अंदर वालों के स्क्वायर्स लेने हैं, उनको प्लस करना है, स्क्वायर रूट करना है, और फिर एट द एंड 2 पे डिवाइड भी करना है, तो 1/2 भी साथ ही लिख लेते हैं। तो वो साथ करके देखें 234 आता है स्क्वायर रूट के अंदर, और अगेन आप इसको कैलकुलेटर में करें तो इसका 3 जो है वो बाहर निकल सकता है। अगेन आपके पास वो कैलकुलेटर नहीं है या वो काम नहीं करना आता, तो अब यहीं पे छोड़ दें, ये भी आंसर गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। वरना ये है कि वो दूसरा कैलकुलेटर है तो आप ये शक्ल बना लें, तो इस तरह से देखें इसका आंसर बन जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़रूर हमें आना चाहिए। इसी का एक और पार्ट भी दिया हुआ है उसने प्रैक्टिस के लिए, तो ठीक है।
P है, Q है, R है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो पहले वही उसी तरह PQ वेक्टर बना लें। 2 - 0 -1 × 0 2 - 1 वो करके ये PQ आ जाएगा। जब QR करना है तो Q और R इनका है -1 × -2 3 -1 एंड इस तरह से, ठीक है। वही मैं दोबारा रिपीट इसलिए करता हूँ कि ज़रा याद हो जाए। तो ये हमारे U और V वेक्टर बन जाएंगे PQ और QR। अब अगेन उन्हीं का जो है हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तरीकाकार करके फिर उसका मैग्नीट्यूड और साथ 2 पे डिवाइड 1/2 बाहर लिख लें, और ये जो 4 - 3 5 है उनके स्क्वेयर्स लेके प्लस करके स्क्वेयर रूट करेंगे तो ज़ाहिर है 50 में से 5 निकल सकता है ना। 50 होता है 25 × 2, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा और नीचे 2। और चूंकि ये एरिया है तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट भी लिखा करें, पिछले वाले पार्ट के साथ भी लिख लें, क्योंकि अब यूनिट अगर वो देता है ना मीटर तो फिर वो स्क्वायर मीटर हो जाता है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, वो जब वॉल्यूम करते हैं वो क्यूब की फॉर्म में होता है। तो बहरहाल इस तरह से, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे भी एरिया है लेकिन पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम जो है ना बेसिकली 2 ट्राइंगल्स का मजमुआ होता है। ये देखें मैंने पैरेललोग्राम बनाई और यहाँ से अगर आप ऐसे लाइन लेके आए ना तो एक ट्राइंगल इधर बन रही होती है, एक उधर बन रही होती है, तो ट्राइंगल्स का डबल हो जाता है। तो इस हिसाब से जो फार्मूला हम पीछे यूज कर रहे थे कि उसको 2 पे डिवाइड कर रहे थे, अब 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उससे डबल है। तो उसी से मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल से ही एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बन रहा होता है और ये उससे डबल होता है। तो समझे उसके फार्मूले को 2 से ज़रब दे दें तो वो 2 कट जाता है और ये वाला आ जाता है। यानी खाली क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो इतनी सी बात। और ज़ाहिर है 2 साइडों का, ठीक है। अब ये देखें वही बात कि 4 पॉइंट्स दिए मैं A B C D, वो एक हल्का सा बना लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। A B लेकिन C D ये लेना है। ये अब इस सवाल का टोटका ये है, क्योंकि असल में वेक्टर्स वाले जो सवाल होते हैं ना बाज़ का थोड़ा सा भी आगे पीछे होने से आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है A B ये लेना है और C D ये लेना है, इन सेम डायरेक्शन हुआ है इस तरह से, A से B C से D इस तरह से। अब A B वेक्टर बनाएं तो ज़ाहिर है वही 4 - 1 और 2 - 1 वो जो तरीका मैंने आपको बताया, और साथ अब ये A B बनाया ना साथ AC बनाएं, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ वगैरह मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना। तो A B क्रॉस AC हम करेंगे उसको, तभी फिर वो सारा कवर अप हो जाता है और एरिया अंदर वाला आ जाता है। तो फिर AC बनाएंगे इसका और इसका, 5 - 1 6 - 1 7 - 1 वो हमारे पास ये आ जाता है। अब सिंपली इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। IJK लिखना है, पहले AB है तो AB के नंबर्स पहले ये वाले, फिर वो ज़ाहिर है AC के जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें देखें कोई फार्मूले में डिवाइड नहीं है, ठीक है, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने लेना है तो वो एरिया आ जाना है। तो ये जो नंबर्स आए हैं उनका हम स्क्वेयर्स लेके प्लस करके स्क्वेयर रूट करके वो 237 स्क्वेयर रूट आता है, तो उसके साथ स्क्वेयर यूनिट लिख दें। तो ये वो ट्राइंगल वाले से भी आसान हो जाता है क्योंकि इस पे 2 पे डिवाइड वाला नहीं है। तो बहरहाल बिल्कुल सेम मेथड है, तो थोड़ा सा उसका बस याद रखना है कि ट्राइंगल में किस तरह से हो रहा है और पैरेललोग्राम में किस तरह से हो रहा है। एक और उसकी प्रैक्टिस उसने दी हुई है, ABCD है, उसी तरह से हमें अब याद हो गया कि हमें AB और AC का वेक्टर बनाना होता है। तो AB का वेक्टर बना लेंगे, AC का वेक्टर बना लेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका फिर हमने क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो ये देखें मैग्नीट्यूड 190 जो है वो आ जाता है। तो ये बड़े आसान सवाल हैं, कोई खास इसमें मुश्किल काम कोई नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स U and V इज 0, कहता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है U और V का ये 0 है। अब आपको पता है थ्योरी में मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो ये हमारे ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए वो कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अच्छा, फिर करना क्या है, दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो ये जो A और B अंदर ये आ रहे हैं कोएफिशिएंट्स, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। अब पहले उसने क्या बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, उससे हमारे जहन में ये आया कि U और V एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल की शुरू में थ्योरी पढ़ी थी हमने कि पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जो एक वेक्टर को किसी नंबर से ज़रब दें तो वो दूसरा बन जाता है। एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है।
मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से दूसरा बनता हो। तो वो थ्योरी हमने यहाँ पे यूज कर लेनी है, हमने ये लिख लेना है। पहले तो ज़ाहिर ये लिख लेंगे कि चूंकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसलिए u और v में पैरेलल होना है। अब पैरेलल होंगे तो फिर ज़ाहिर ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि u को लैम्डा से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये नहीं ना पता कि किस नंबर से ज़रब देंगे तो वो दूसरा आएगा, तो वो लैम्डा लेट्स सपोज है, तो u इंटू लैम्डा इज इक्वल टू v, ये ऐसे लिख लेंगे। अब v वेक्टर जो सवाल में दिया हुआ है वो लिखें, u वेक्टर जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख देते हैं। अब यहाँ से एक रिलेशनशिप बनेगा, i को i के साथ कंपेयर करें, j को j के साथ कंपेयर करें, k को k के साथ। अब i वाले को देखें तो इसके साथ a है और इधर क्या है 7 लैम्डा, लैम्डा भी तो है ना उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो a इज इक्वल टू 7 लैम्डा, वो देखें लिख लिया। अब माइनस b ये j के साथ आ गया तो इधर से -4 लैम्डा वो लिख लिया, और 3 और इधर से 5 और लैम्डा वो लिख लिया। अब ये जो तीन रिलेशन है ना, यहाँ से हमें a और b को फाइंड करना जो है वो हमारा हो जाएगा। सो देखें पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें थर्ड रिलेशन से, क्योंकि थर्ड रिलेशन में कोई a b नहीं है, तो खाली लैम्डा क्या होगा 5 जाके डिवाइड कर देगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। अब ये वैल्यू उठा के पहले इधर लगाएं फिर इधर लगाएं तो a और b आ जाएगा, पहले ऊपर वाले में लगाएं तो a इज इक्वल टू 7 और लैम्डा की जगह 3/5। अब ये 5 और 7 तो कटते नहीं है, तो 3 7s ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, 3 7s 21 ओवर में 5। इसी तरह b वाले के लिए 4 लिखें और साथ ये लैम्डा की वैल्यू लगाएं, ये माइनस माइनस कट जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो 4 3s 12, 12/5। तो ये देखें बड़े आराम से a और b की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल, यानी कि वेक्टर्स उसने हमें दे दिए और कहता है भाई अब खुद ढूंढो कि इनमें से कौन एक दूसरे के पैरेलल है, कौन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जाहिर है पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए रूल्स हमने पीछे पढ़ लिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आंसर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आंसर 0 आता है तो फिर वो पैरेलल है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लंबा काम हो जाता है, वो नहीं करते, वो वही प्रॉपर्टी पिछली यूज कर लेते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि एक जो है दूसरे का मल्टीपल तो नहीं बन रहा। एक डॉट प्रोडक्ट उसको हम देख लेंगे और एक ये देख लेंगे कि एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं बन रहा, उससे वो पैरेलल का पता चल जाता है। तो वो देखें, अब ये देखें u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है, w दिया हुआ है। पहले तो एक हल्का सा वैसे देखने से भी आइडिया हो जाता है कि वो जो है ना कि एक दूसरे का प्रोडक्ट बन रहा हो। वो देखें ये जो u और w है ना ये बन रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वो जो i वाला पार्ट है ही नहीं है v वाले में, तो इससे ये बन सकता होगा, क्योंकि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे ख्याल में ये बनता है -3 से करके, वो भी लिखते हैं साथ साथ मैंने किया हुआ है। सो पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देखने लगे हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट पहले u और v का करके देख लें। अब ये करके देखने से ही पता चलना है कि किसका 0 आता है, जुबानी नहीं पता चलेगा। तो देखें डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5 इंटू, इसका i पार्ट तो है नहीं है ना, तो 5 इंटू 0 -1 इंटू 1, ठीक है, फिर 1 इंटू -5, जैसे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब वो 0 नहीं आया तो इसका मतलब u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये हमें पता चलता जाएगा। u डॉट w करें, वो भी किया है, वो भी 0 नहीं आया, फिर v डॉट w करेंगे, वो भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि जाहिर है उसके लिए हमें सारा चेक करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। तो ये हम लिख लेंगे कि u, v एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और पैरेलल के लिए जैसे मैं बता रहा था ना कि u से w बन रहा है, तो w जो है उसको आप लिखें, w में से -3 कॉमन लेंगे ना तो ये अंदर हमारा जो है वो u बन रहा है, तो इसका मतलब कि u और w जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसका मतलब कि u और w जो है ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो बस ठीक है, ये पैरेलल टू ईच अदर वाला काम जो है उसको हम लिख देंगे। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब यही काम जो है बाकियों के साथ भी हमने करना है। तो u, v और ये w लिखा हुआ है, पहले देखें डॉट प्रोडक्ट लिया u और v का और वो देखें वो 0 आ गया, तो इसका मतलब u और v क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। u डॉट w करें, अब w में पाई और पाई बाई वगैरह 2 है तो कोई मसला नहीं है, हल करें उसको, लेकिन ये 0 नहीं आता, ठीक है ना आए। v डॉट w करेंगे, वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं और v और w आपस में परपेंडिकुलर है, तो वो जाहिर है कि हम इनकी एक लाइन जो है वो लिख देंगे। वो इस तरह से करके लिख दी। आप देखें ये जो पाई वाला हमारा वेक्टर था ना, उसमें से अगर आप π/2 कॉमन ले लें, साथ माइनस भी कॉमन ले लें, तो पीछे जो चीज़ें रह जाएंगी हमारा u वेक्टर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब कि u और w जो हैं वो एक दूसरे के
पैरेलल हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में ना छोटे छोटे प्रूफ हैं हमारे पास। कहता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डेफिनेशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हुए प्रूव करके दें कुछ चीजें। तो पहली जो चीज है वो कहता है जी यू का क्रॉस प्रोडक्ट लें माइनस यू के साथ, तो वो 0 आता है। तो हम उसको करके दिखा लेते हैं। लेट्स सपोज जी u हमारा जो वेक्टर है ना वो u1 u2 u3 है। तो जब आप उसका माइनस u करेंगे तो ज़ाहिर है सबके साथ माइनस लगाएंगे। तो u वेक्टर भी हमने सपोज कर लिया ना, ये फर्ज किया है, सपोज कर लिया जी u वेक्टर ये है माइनस u वेक्टर ये है, और उनका ज़ाहिर है उसने यही कहा था क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो 0 आता है। तो ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे, करेंगे उसको, ठीक है ना। पहले u है तो u1 u2 u3, आगे माइनस u है तो फिर माइनस u वाले चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ सिंपल सा काम ये करें कि देखें नीचे ये जो थर्ड रो है उसमें से सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। ये ज़ाहिर हमारे जो डिटर्मिनेंट्स होते थे उसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो माइनस हम बाहर निकाल देंगे। अब माइनस बाहर निकाला तो ये दोनों जो रोज़ हैं, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, ये तो आपस में बराबर हो गए। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि जब दो रोज आपस में बराबर हो जाती हैं तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो फिर ये सारा 0 हो जाएगा। वो साथ लिख देंगे कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सो दैट्स वाई कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। तो हमने प्रूफ कर दिया, यही वो कह रहा था। तो यहाँ नंबर्स लेके वेक्टर्स के उनके हिसाब से हम उसको प्रूफ करके दे रहे हैं। अब दूसरे प्रूफ में ये कहता है कि u क्रॉस v होता है माइनस v क्रॉस u। तो ये भी प्रॉपर्टी पीछे पड़ी थी लेकिन डेफिनेटली इसको प्रूव करना है। तो u वेक्टर बना लें u1 u2 u3 और v वेक्टर बना लें v1 v2 v3। आपको पता है ना वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जाता है। एक तरीका तो होता है ना i j के साथ लिखते हैं और एक ऐसे ब्रैकेटें लगा के भी लिखते हैं। तो दोनों एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो v हमारा वेक्टर हो गया, u हो गया। तो पहले u क्रॉस v करना है तो आपको पता है पहले u1 u2 u3 आएगा, फिर v1 v2 v3 आएगा। अब देखें यहीं से आप प्रूफ कर सकते हैं। आप नीचे वाली रो को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आएं। दो रोज को जो साथ साथ हैं जब उनको इंटरचेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज पड़ी थी डिटर्मिनेंट में कि उसमें फिर पीछे माइनस लगा लेते हैं। बाहर माइनस लगाने से आप उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो माइनस लगाया और अंदर उनकी जगह चेंज कर ली। और अब आपको पता है जब जगह चेंज कर लेंगे तो पहला हमारा v1 v2 v3 हो गया ना। तो फिर जाहिर है जब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो v पहले होना चाहिए, जैसे हम करते थे ना। जब u क्रॉस v करते हैं तो u वाला पहले आता है, v वाला बाद में आता है। जब v क्रॉस u करते हैं तो v वाला पहले आता है। तो अब v वाला पहले आ रहा है ना, तो इसलिए इसका मतलब कि v क्रॉस u होगा और बाहर माइनस भी है। तो देखें ये चीज़ बराबर इस चीज़ के आ गई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अच्छा, फिर ये थर्ड वाला है, ये भी वो प्रॉपर्टी ही उसने k वाली प्रॉपर्टी कह दी है कि इसको प्रूव करें, तो कोई मसला नहीं है। अब देखें इसी को लेके चल पड़ते हैं, u क्रॉस kv। तो जाहिर है कि u को जब लिखेंगे तो u का तो होगा ना u1 u2 u3, लेकिन जब kv लिखना है तो v वाले के साथ k भी आता जाएगा, जो सीधी बात है। अब वही बात है कि ये k सब के साथ है, आप कॉमन ले लें, उसको बाहर निकाल दें। जैसे पीछे माइनस को कॉमन लिया था तो यहाँ पे k को कॉमन ले लेते हैं। जब k कॉमन ले लेंगे तो अंदर अब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, u इंटू वी का, ठीक है। उस तरह से भी हो सकता है। या ये k, अब देखें ना ये नीचे वाले से कॉमन लिया है तो अब ऊपर वाले को दे दें, ठीक है। ये इधर से पकड़ के उधर करने वाली बात है कि v वाले से कॉमन ले के k को बाहर निकाला, अब u वाले को दे दें। अब u वाले को दे देंगे तो अब वो ku हो जाएगा ना। तो ये देखें वो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा ku इंटू वी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। और अगर k बाहर ही रहे, k को आप अंदर ना लेके जाएं कॉमन, तो अब ये क्या चीज़ है, ये ज़ाहिर है हमारा u इंटू वी है। तो वो तीनों साइडें, तीनों चीज़ें हमारी इसी तरह से प्रूव हो जाती हैं। तो ये भी इजी सा काम था। अब आगे जो 4 वाला पार्ट है, इसमें वही अगेन वो जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दी थी कि u क्रॉस v प्लस w है, ठीक है। तो इधर प्लस हो रहा है और इधर वो लैदा हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही हम इस्तेमाल करेंगे। सो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो दोबारा से ज़हन में आपके आने चाहिए। तो u वेक्टर बनाएं, v वेक्टर बनाएं, w वेक्टर बना लें, u1 u2 u3 v1 v2 v3, इसी तरह से w के साथ भी, तो वो सारा बना लें। अब इधर देखें ये प्लस हो रहे हैं ना, तो पहले प्लस करवा लें। v प्लस w ज़ाहिर है यही होगा कि v1 प्लस w1 v2, ज़ाहिर है आमने सामने वाले ऐड होते हैं ना आपस में, वो ऐड हो जाएंगे इस तरह से।
अब इनका जो जाहिर है कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेके चल रहे हैं तो u क्रॉस v प्लस w करना है, तो ij के पहले लिख के फिर पहले चूंकि u है तो u1 u2 u3 और फिर जो ये वाला आया हुआ ये चीज़ वो उसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ जब लिख देंगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अब लेके आनी है। प्रॉपर्टी ये वहाँ पे होती थी कि वो सारा इस तरह से बना हो कि जो एक रो है ना वो दो दो चीज़ों का कम्बिनेशन बनी हो, तो इसके हम दो डिटर्मिनेंट बना लेते थे अलग-अलग, ऐसे कि आप एक डिटर्मिनेंट बन जाता था v1 v2 v3 के साथ और एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा w1 w2 w3 के साथ, बाकी एलिमेंट्स वही रहेंगे। तो ये देखें वो हमने बनाए हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, u1 u2 u3 और v1 v2 v3 अलग कर दिया और दोबारा से वो सारा लिख के w1 w2 w3 वो अलग से लिख लिया। और यहीं पे हमारा ये प्रूव हो जाना है क्योंकि ये हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है u इंटू वी का, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है u इंटू w का, और ज़ाहिर है बीच में प्लस है वो प्लस लगा लेंगे तो दूसरी साइड जो हमारी राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाएगी। अब आगे भी प्रूफ हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े इजी से वाले हैं। 8 वाले में कहता है प्रूव करें कि a क्रॉस b प्लस सी जो है और साथ b क्रॉस c प्लस a और साथ ये सारा अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। और जहाँ पे यही करना है हमने इनको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने से ऑटोमेटिकली उसने 0 आ जाना है। बहुत सिंपल सवाल है। तो हम ये ज़ाहिर है हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलेंगे, उसके पहले एक दफ़ा हम लिख लेंगे। अब देखें प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि जब आपने ये बाहर क्रॉस हो अंदर प्लस हो, अभी जो पिछला पार्ट हमने किया था ये जो 7 का हमारा ये वाला पार्ट था, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी थी ना कि अंदर प्लस हो रहे हो बाहर क्रॉस हो, तो आप इसको u क्रॉस v और u क्रॉस w कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। जैसे आम ज़रब होती है ये उसी तरह से है, जैसे आम ज़रब है a ने b के साथ ज़रब होनी है, a ने c के साथ ज़रब होनी है, तो ये वही ज़रब ही हो रही है। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह इसका भी उसी तरह एक्सपेंड कर दें, इसका भी उसी तरह एक्सपेंड कर दें। अब ये जब एक्सपेंड करेंगे ना तो इसमें देखें दो चीज़ें एक जैसी होंगी। देखें जैसे ये a क्रॉस b है ना तो आगे कहीं b क्रॉस a होगा, ये देखें इनको इकट्ठा कर दें। a क्रॉस c ये ढूंढ के a क्रॉस c, फिर ये c क्रॉस a उनको इकट्ठा लिख लें, b क्रॉस c और c क्रॉस b उनको इकट्ठा लिख लें। ये इकट्ठा लिखना ज़रूरी है क्योंकि अब ये देखें ये a क्रॉस b है, ये b क्रॉस a है, तो b क्रॉस a को जब रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे, प्रॉपर्टी थी तो उसके साथ माइनस लग जाता है। तो ये जो b क्रॉस a है उसके साथ बाहर माइनस लगा के इसको a क्रॉस b कर दें। इसी तरह इसको रिवर्स करके माइनस ए कर दें, इसको रिवर्स करें साथ माइनस लगा लें। अब ये होगा कि ये सेम हो जाएंगे और माइनस भी हो रहे हैं, सेम हो माइनस हो तो फिर वो आपस में कट जाते हैं, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे और अल्टीमेटली 0 आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, पहले एक्सपैंड किया, एक जैसों को इकट्ठा किया और जो उल्टा है उसको सीधा किया और साथ माइनस लगा लिया, सारे आपस में कट गए, आंसर 0 आ गया। तो ये काम था सारा। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का सम 0 के बराबर है, तो फिर प्रूव करना है आपने ये कि a क्रॉस b लें, b क्रॉस c लें, c क्रॉस a लें, ये सारे आपस में बराबर होते हैं। ये हमने प्रूव करना और ये भी बहुत आसान है। आपके पास ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसी दो को उधर ले जाएं, किसी एक को इस तरफ रख लें, तो a को ही रख लेते हैं इधर, जिसको मर्जी कर लें आंसर आ जाएगा। b को रख लें इधर, c को रख लें। आप करके देखें, जिनको ज़्यादा शौक है वो इस तरह करके देखें, आंसर सेम आता है। तो a को इधर रखें, b और c को उधर ले जाएं। अब ज़ाहिर है जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ज़रा कॉमन रख लें और ऐसे लिख लें। ये एक रिलेशन है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब हमें ये करना है कि इस a के साथ ना किसी एक का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, b के साथ कर लें या c के साथ कर लें। पहले b के साथ कर लेते हैं, यानी लिखेंगे a क्रॉस b। तो जब इधर क्रॉस b लिखेंगे तो इस साइड पे भी लिखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना है, इसको ज़रा ध्यान से कर लेना है। a था ना तो देखें a के साथ आगे क्रॉस b, तो a की जो वैल्यू थी उसके साथ उसके आगे भी क्रॉस b, इधर भी आगे क्रॉस b, इधर भी आगे क्रॉस b। अब ये तो a क्रॉस b है, सिंपल इसको रहने दें, इस वाले को हल करें। तो इसमें भी वही था ना कि ये जो बाहर b क्रॉस हो रहा है इसने इसके साथ भी होना है, इसने इसके साथ भी होना है। सो b क्रॉस b वो आ जाएगा और c क्रॉस b वो आ जाएगा, और चूंकि बाहर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस भी लगना है। अब आपको पता है कि जो सेल्फ क्रॉस होता है
ये बी क्रॉस बी है ना अपने आप के साथ, तो सेल्फ क्रॉस तो वो जीरो होता है, उसको आप जीरो कर दें तो खाली ये रह जाएगा माइनस सी क्रॉस बी। अब चूंकि उसके साथ माइनस है, आप इसको अगर आप सीधा कर दें, बी को पीछे ले जाएं, सी को उधर ले जाएं, तो माइनस एक और आना है, तो वो दो माइनसेस लग के खत्म हो जाएगा। तो देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक आधा पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब उसी को लेके, अब यही रिलेशन को लेके, अब इसका हमने क्रॉस लिया था बी के साथ, अब इसका सी के साथ क्रॉस ले लें तो वो दूसरी चीज भी प्रूव हो जाएगी। तो सी क्रॉस ए, सी शुरू में कर लें आगे कर लें एक ही बात है। अब मैंने ये शुरू में कर लिया सी क्रॉस ए, कोई मसला नहीं है, ये भी प्रूव हो जाता है। तो सी शुरू में आ गया आगे, बस ये याद रखना है कि अगर इधर सी को शुरू में रखा है तो इधर भी सी को शुरू में रखें। उस वाले में बी को आगे रखा था तो उधर से भी बी को आगे रखा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो बहरहाल ऐसे लिख लें, उसी तरह सी क्रॉस बी आएगा, सी क्रॉस सी आएगा, माइनस भी साथ आना है ये इस माइनस की वजह से, अगेन सी क्रॉस सी सेल्फ है, ये जीरो हो जाना है, ठीक है, और ये वाला रह जाएगा। और इसका भी माइनस खत्म करने के लिए बी को शुरू में ले जाएं, सी को उधर ले जाएं, तो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो दोनों को मिलाएंगे तो वो अल्टीमेटली वही हमारा प्रूव आ जाएगा कि ये तीनों का जो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या करेंगे जी, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपको पता ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, और इससे मिलता जुलता फार्मूला हमने 14.2 में डॉट प्रोडक्ट में कॉज का, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो वहाँ पे प्रूफ किए थे। अब यहाँ साइन वाले उसने हमें यहाँ क्रॉस में दे दिए हैं क्योंकि वो क्रॉस के जरिए से आएंगे। तो बहरहाल जो तरीका वहाँ यूज़ किया था वही मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, एक वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने हैं। इधर हमारा आई यूनिट वेक्टर है, इधर जे यूनिट वेक्टर है, और कहीं एक साइड पे के यूनिट वेक्टर भी है। तो के को ज़ाहिर है हम यहाँ शो नहीं करवा पा रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेक्टर्स हम बना लेंगे, ओ ए और ओ बी, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स, इनको यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जब बाद में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो 1 होता है और वो हमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने कहना है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और ओ ए जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, अल्फा रख लें, बीटा रख लें। तो बहरहाल ओ ए जो है, अब इसको ओ बी कह लेते हैं, यहाँ इसको बीटा कह लें, तो बहरहाल जैसे भी है। तो ओ ए जो है वो बीटा वो बना रहा है एंगल, और ओ बी जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है, और जाहिर है कि दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा। असल में इसको ध्यान में रखना है, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए, तो अल्फा बड़ा एंगल होना चाहिए। तो इसको आप ओ ए कह के तो इसको अल्फा कह लें, जैसे भी याद रखने में आसानी हो उस तरह से कह लें। तो बहरहाल ये अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए। अब इसके साथ हम लिखेंगे कि लेट ओ ए एंड ओ बी आर द यूनिट वेक्टर्स विद एंगल्स अल्फा एंड बीटा। ओ ए वेक्टर जो है हम इस तरह से लिख लेंगे कॉस ऑफ बीटा आई साइन ऑफ बीटा जे, और इसी तरह ओ बी जो वेक्टर है क्योंकि उसका एंगल अल्फा है तो वही कॉस और साइन लगा के लेकिन अल्फा उसके साथ लिख लेंगे आई और जे, ठीक है। अब ये ओ ए और ओ बी, अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले जाना है, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ओ ए क्रॉस ओ बी, वही आई जे के लिखें, उनकी जो वैल्यूज़ हैं कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा, क्योंकि ओ ए की ये वैल्यूज़ है ना, और के तो है नहीं है, तो के वाले की जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे। इसी तरह से ओ बी जो है कॉस ऑफ अल्फा वो लिख लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखें इधर पूरा फार्मूला उसका लिखते हैं। ओ ए और ओ बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जाहिर है वो यही होता है ना, ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, तो एंगल बिटवीन दैम जो है वो अल्फा माइनस बीटा है वो लिखेंगे, और साथ उसकी ज़ाहिर है जो डायरेक्शन है, क्योंकि आई और जे तो दिया हुआ है, तो जो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होना है उसने के डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो इसलिए इसके साथ के डायरेक्शन हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आई के लिए जब सॉल्व करोगे ना तो ये और ये छोड़ोगे तो ये करेंगे तो इनके साथ 0 है, वो सारा 0 0 हो जाएगा। जब जे के साथ करोगे तो जे के साथ भी वही होना है कि उसके साथ 0 इन्वॉल्व हो रहे होने हैं, वो भी 0 आने हैं, लेकिन सिर्फ के वाला आएगा, क्योंकि के वाले का ये और ये छोड़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा वो लिखेंगे माइनस फार्मूले का, और फिर ये दोनों कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा वो लिख लेंगे। अब ये देखें ये तो जीरोस है ना, ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, वो आपने लिख लेना है। इधर से ओ ए और ओ बी खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स हैं, 1 1 हो जाएंगे, और ये वाला चीज़ रह जाएगी। अब यहाँ पे देखें के दोनों तरफ मौजूद है यूनिट वेक्टर,
के खत्म आपस में हो जाएगा। तो ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन, ये पूरा फार्मूला जो है हमारा प्रूव हो जाता है। चलें क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट ए क्रॉस बी का सारे का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, उनके अलग-अलग स्क्वायर्स, और फिर माइनस ए डॉट बी उसका स्क्वायर। तो बहरहाल यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है। तो यही चीज ज़हन में रख के आपने चलना है, और अगेन यूनिट वेक्टर कह के चलना है कि लेट ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स। फिर जाहिर है कि आपको पता है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये फार्मूला लिखा जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ब्ला ब्ला जो भी है। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, जो चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आप जब मैग्नीट्यूड लेंगे इस साइड पे, तो इस साइड पे क्या होगा कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। पीछे भी थ्योरी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर चला गया, और ये मैग्नीट्यूड, ये तो बेचारे पहले ही मैग्नीट्यूड है ना, तो डबल मैग्नीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ना है, वो पहले ही मैग्नीट्यूड बन चुका हुआ है, ठीक है। अब आप उसका स्क्वायर लें, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिर हमारा यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर्स आएंगे, तीनों चीज़ों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बेसिक सा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको यहीं पे छोड़ें, क्योंकि अब हमें ना डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, ए डॉट बी। तो अब डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, यहीं पर रखें। अब ए डॉट बी लिखें, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल थीटा। ये हमारा 14.2 वाला फार्मूला है, वो लिख लेंगे। अब इसमें भी हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, इसके ऊपर स्क्वायर, तो हमें भी इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो इस साइड में भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप कॉस को करें अकेला, तो ये दोनों उठ के उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब इस वैल्यू का क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराएंगे। ये आ रहा था ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम लगा सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू इधर लगनी है, वो देखें हमने उसको लगा दिया, ठीक है। बाकी सारा वही, यहाँ पे देखें वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लग गई। अब बस एक स्टेप होना है, ये जो बाहर वाली चीज़ है अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही आएगी। लेकिन जब इसने इसके पास जाना है तो इसके बटे में वही चीज़ है एग्जैक्ट, तो ये और ये कट जाएगी, ऊपर वाली चीज़ रह जाएगी, और वो एग्जैक्ट प्रूफ हो जाएगा जो हमारा प्रूफ होना चाहिए था। तो वह हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हो जाता है। 12 वाले की तरफ चलते हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। यूज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। प्रूव दैट कि ये हमारा u प्लस वी क्रॉस u माइनस वी इज इक्वल टू दिस वन। तो बहुत ही इजी है, इन दोनों को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और उसको हल करने की तरफ चलते हैं। अब क्रॉस ऐसे ही है जैसे वही आम ज़रब है कि u क्रॉस u, फिर u क्रॉस v, फिर v क्रॉस u और v क्रॉस v, ठीक है। जैसे आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से, और जहां माइनस आता है साथ माइनस लगा लें। अब यहाँ सिंपल करना है वही काम कि जो सेल्फ क्रॉस है वो 0 हो जाना है, ये भी सेल्फ क्रॉस 0 हो जाएगा, और ये दोनों जो हैं आपके पास आ जाएंगे। और इसमें अब ये देखें कि जो आंसर आना है वो माइनस में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट तो पहले ही माइनस में है, इस वाले को माइनस करें, यानी कि इसकी वो पोजीशन चेंज करें, u को इधर ले जाएं, v को उधर ले जाएं। तो u शुरू में आ गया, v उधर आ गया, तो साथ माइनस। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो जाहिर है कि दो चीज़ें सेम हो तो एक और एक मिलके 2 हो जाती है ना, तो 2 हो जाएंगी, ठीक है। और वो 2 साथ लिख के माइनस साथ लिख के और साथ u क्रॉस v, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड सवाल सारे एक जैसे हैं। वो जो टॉर्क वाले क्वेश्चन होते थे, मूवमेंट आर्म होते थे, फिजिक्स में जो होता था टॉर्क, घूमने का इफेक्ट जिसको कहते थे, वो वाले सारे सवाल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं सारे के सारे। एक समझ आ गया, सारे समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जी फाइंड द मोमेंट वही टॉर्क जो फार्मूला होता है, टॉर्क फाइंड करें अबाउट द पॉइंट m पॉइंट के अबाउट, उसके इर्द गिर्द, ऑफ द फोर्स, जाहिर है कि इसमें फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि वो जो टॉर्क का फार्मूला होता था वो फोर्स होती थी और साथ मूवमेंट आर्म होता था, लेंथ होती थी f इंटू आर, सॉरी r क्रॉस f, इस तरह से फार्मूला था इसका। तो बहरहाल तो फोर्स उसने दी हुई है रिप्रेजेंटेड बाय ए बी से रिप्रेजेंट होती है, जो कि फोर्स एक्चुअल दी नहीं उसने कहा ए बी, और वो ए और बी पॉइंट उसने बना दिए हैं।
तो हमें पहले ए और बी पॉइंटों से फोर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, और साथ हम फिर वो जो डायरेक्शन है उसका जो फासला है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो फोर्स बना लें। बाद सवाल में वो फोर्स दे देगा, कहीं पे बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें बनानी पड़ रही है। फोर्स है ए बी के बराबर, तो ए और बी हमारे पास मौजूद हैं, तो आपको पता है कि इसमें से वो माइनस करते हैं ना, ए बी आ गया है, तो -1 -4 3 -3 7 -1 इस तरह से करके वो आप लिखें तो आपका ए बी वेक्टर जो फोर्स वेक्टर है वो आ जाएगा। अब हमें आर चाहिए। अब आर के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि किसके अबाउट है। अबाउट है ये हमारे इस पॉइंट के, तो ये पहले रखना है पॉइंट, और साथ ये ए पॉइंट ले लें, ठीक है, एम ए। तो एम ए वैक्टर जो है वो आपने बना लेना है, आर वेक्टर वो जाहिर है। फिर अगेन एम ए में से एम को माइनस करा रहे होंगे, 4 -1 3 -3 इस तरह से करके वो हम बना लेंगे। तो ये दो वेक्टर्स देखें, ये फोर्स वेक्टर आ गया और ये हमारा साथ ये एम ए वेक्टर आ गया। अब इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा टॉर्क का होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, एफ क्रॉस आर नहीं करना, ये पहले मैंने एफ क्रॉस आर कर दिया था, वो गलत हो गया। आर पहले होता है, एफ आगे होता है, ये इसका याद रखना है। तो वो देखें हमने यहाँ पे किया हुआ है, मोमेंट ऑफ ए बी अबाउट एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ में ज़ाहिर आर वाली चीज़ पहले आएगी, एफ वाली बाद में आएगी। अब उसी तरह आई जे के लिखेंगे, एम ए जो हमने बनाया उसके नंबर्स लिखेंगे, ए बी जो बनाया उसके नंबर्स लिखेंगे। बाकी आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो सारा करेंगे तो देखें ये हमें मिल गया। असल में ये जो टार्क होता है इसकी भी डायरेक्शन होती है, तो इसकी भी डायरेक्शन है चूंकि, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखें ये वेक्टर क्वांटिटी आया। तो बस इस तरह से इसका आंसर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ क्या है जी, अ फोर्स एफ फोर्स दी हुई है, इज अप्लाइड एट द पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट पे लग रही है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस वन। ये जो अबाउट द पॉइंट है पीछे मैंने बताया, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसके इर्द गिर्द टार्क हमने फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी काम वही है सारा, फोर्स दी हुई है, फोर्स आप लिख लें, और ए पॉइंट और बी पॉइंट है, तो इन दोनों को मिला के हमारा वो आर बनना है, आर हम बना लेंगे। लेकिन अब आर बनाते हुए ध्यान रखना है ये बी ए है, जिसके अबाउट होगा ना उसको पहले रखना है और दूसरे वाले को आगे रखना है। ये बाकायदा पूरी एक फिगर बनती है कि किधर से किधर जा रहा है। अब ज़ाहिर है प्रॉपर फिजिक्स तो नहीं हम पढ़ रहे, यहाँ एक मोटा सा एक आइडिया रख ले कि आप अबाउट वाला जो पॉइंट है उसको आपने शुरू में रखना है और दूसरे की तरफ जाना है, वहां से हम स्टार्ट लेके दूसरे की तरफ जाते हैं, बी ए। तो आपने ये बी ए बनाना है और बी ए में फिर उसी तरह के बी के नंबर से उसको माइनस कराना है। 3 -1 -2 पर ये +1 हो जाएगा, और 3 -2 वो करके तो हमारा ये जो बी ए है या आर वेक्टर है वो हमें मिल जाता है। अब फोर्स वेक्टर भी है, आर वेक्टर भी है, तो दोनों को यूज करके तो हम उसका मोमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यूज पहले लिखेंगे, फोर्स की वैल्यूज बाद में लिखेंगे, और इनका फिर जाहिर है कि वो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो हम इसको एक्सपेंड जो करते हैं वो करेंगे। सो देखें ये हमें आंसर जो है इसका मिलेगा। क्वेश्चन 15 है, गिवन अ फोर्स एफ, यहाँ पे भी फोर्स दी हुई है, एक्टिंग एट द पॉइंट ए पॉइंट पे लग रही है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट बी। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 14 की कॉपी है। अबाउट बी पॉइंट है, फोर्स हमें दी हुई है, फोर्स हम लिख लेंगे, और चूंकि अबाउट बी है तो बी ए आपने वेक्टर बनाना है, आर वेक्टर बी ए। तो 2 -1 और ये इस तरह से, तो इनमें से वो माइनस आपने कराना है, वो आपने करवा लिया, आर वेक्टर आ गया। आगे फिर वही काम है, मोमेंट बनाएंगे, आर वाले वेक्टर को पहले लिखेंगे, एफ वाले को नीचे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं वो करके तो हम उसको मोमेंट जो है वो दे देंगे। ठीक हो गया। आगे 16 वाला, अब फोर्स एफ, यहाँ पे भी फोर्स दी हुई है, इज अप्लाइड एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे लग रही है, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के अबाउट करना है, ये भी सेम काम है। फोर्स दी हुई है, चूंकि अबाउट क्यू है तो आपने क्यू पी बनाना है वेक्टर, तो क्यू पी वेक्टर बनाएं, उसी तरह से माइनस करा के फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बना के ये वाली चीज़, और उसका फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो देखें ये समटाइम शार्ट क्वेश्चन भी बन रहा है 2 नंबर वाला, तो ये भी देखें इजीली सेम स्टेप हर दफ़ा वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलें जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और समझ आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।